बच्चों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत अध्याय 4 कृषि इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। कृषि से जब कोई भी पौधा जो है पौधे से परिष्कृत उत्पाद जो होता है उसके रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ये हैं प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्रिया। इसे हम पढ़ रहे थे। साथ में ये भी जाने थे कि कृषि जो है कई प्रकार की होती हैं। एग्रीकल्चर कृषि के बारे में, जैसे कृषि यानी अंग्रेजी में कृषि को क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। तो कृषि तो कई प्रकार की होती है। सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि, हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। इसके अलावा हम कृषि के प्रकार में भी देखे थे। निर्वाह कृषि है ना, गहन निर्वाह कृषि, आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, विभिन्न प्रकार के कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम कृषि की भारत में होने वाली कृषि और विदेशों में होने वाली कृषि दोनों में अंतर क्या है, वहाँ के फसलों और यहाँ की फसलों में क्या अंतर है, इसे हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पाठ यहाँ पर से शुरू करते हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। यानी कि जनसंख्या की पूर्ति के लिए फसल तो उगाई जा रही है, लेकिन ये फसलें जो होती हैं कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं, जो भी उद्योग होते हैं, उनको कच्चा माल जो है कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो उन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसल है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं। ये तो मुख्य फसलें हैं करके जान गए। अब आगे देखते हैं। चावल जो है यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ना, जानते ही हो। हमारे राज्य में भी जो है चावल जो है यानी कि धान की खेती जो है अत्यधिक मात्रा में की जाती है ना। तो चावल के बारे में जानते हैं कि चावल जो है किस प्रकार की भूमि में होती है, इसके लिए किस प्रकार का तापमान की आवश्यकता होती है, इसे देखते हैं। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। चावल जो है विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ना। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए तापमान जो है बहुत उच्च चाहिए, अधिक आर्द्रता चाहिए और वर्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखे होंगे कि यहाँ पर वर्षा के दिनों में ही धान की खेती की जाती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, उसमें सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि आगे है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है ना। यहाँ पर बांग्लादेश जो है, बंगाल जो है, वहाँ पर एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद देखते हैं गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी कि फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है ना। इसके बाद देखते हैं मिलेट ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाती है। मिलेट जो है मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ और बालुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्य तापमान तथा पर्याप्त सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक देश हैं, है ना।
मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। फिर देखते हैं पटसन। पटसन जो है, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन की अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। आगे देखते हैं चाय। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद आगे देखिए कृषि का विकास। कृषि का विकास में देखते हैं कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र के विस्तार करके बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा करके, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है ना। खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास जो है विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों का सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। तो आज हम लोग देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, है ना, किस प्रकार से वाणिज्यिक कृषि की जाती है। और जो हम दो फार्मों, एक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों के कृषि के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, देखिए भारत के एक फार्म के हुए हम देखते हैं वहाँ किस प्रकार के फार्म लिए जाते हैं और विदेशों में किस प्रकार के फार्म लिए जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार की कृषि की जाती है, इसे देखते हैं। आप यहाँ पर देखिए, भारत में सामान्यतः जो है हल के द्वारा जुताई की जाती है बैलों की सहायता से, है ना। उसमें कितना परिश्रम लगता है ये देख ही रहे हो। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर यानी कि 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों में एकांतर पर खरीद लेता है। उसकी भूमि उर्वर यानी उपजाऊ है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े का ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार,
पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों के में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादन को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूलन न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार के भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। आगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका का जो एक फार्म है उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी हम भारत के एक फार्म के बारे में पढ़े, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक किसान को होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त जो भी मतलब पीड़क जो होते हैं यानी कि कीट जो होते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं ये जानने के लिए, है ना। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों को इनको आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार से संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। यहाँ पर आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती। तो आज आप हम लोग देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है। यहाँ की कृषि अपना मतलब किसान जो है अपना भरण पोषण के लिए कृषि करते हैं, लेकिन विदेशों में यही कृषि जो है व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। तो इस प्रकार से आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।